ज्ञातवा पर आप सबका स्वागत है। अगर सारी धरती को कागज बना दिया जाए और सारे वनों को लेखनी बना दिया जाए, सातों समुद्र को स्याही बना दिया जाए, तो भी गुरु की महिमा को लिखा नहीं जा सकता, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है और हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। शिक्षक दिवस पर अपने गुरुजनों को शत शत नमन और विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु शिष्य परंपरा का आधार गुरु शिष्य का स्नेह और सम्मान है। गुरु अपने ज्ञान से, अनुभवों से और नैतिकता से शिष्य का बीजारोपण करता है और शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर की कहानी। बात उस समय की है जब कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। आश्रम में जब शिक्षा ग्रहण करने का पहला दिन था तो गुरुजी ने उनको पाठ पढ़ाया, सत्यम वद, यानी सदा सच बोलो। अब सुनने में तो पाठ बहुत आसान है, सबको बहुत सरल लगा और सबने याद भी कर लिया। फिर भी गुरुजी ने कहा कि अगले दिन मैं आप सबसे फिर से ये पाठ सुनूंगा। अगले दिन सभी राजकुमार पाठ याद करके आए और गुरुजी ने एक एक करके सबसे पाठ सुना, लेकिन युधिष्ठिर चुपचाप बैठे रहे। गुरुजी ने कहा, क्या बात है युधिष्ठिर, आपने पाठ नहीं सुना ना? तो युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी मुझे अभी पाठ याद नहीं हुआ। ये सुनकर सभी राजकुमार उनका मजाक उड़ाने लगे। अगले दिन फिर गुरुजी ने पूछा, युधिष्ठिर क्या आपने पाठ याद किया? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी नहीं, अभी मुझे पाठ याद नहीं हुआ। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जब आपको पाठ याद हो जाए तब आप मुझे सुना देना। बहुत दिनों के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे अब पाठ याद हो गया है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, ठीक है बेटा, आप सुनाइए। तो युधिष्ठिर ने पाठ सुनाया, सत्यम वद, यानी सदा सच बोलो। गुरुजी ने हैरान होकर कहा, युधिष्ठिर आपने पाठ याद करने में इतना समय क्यों लगा दिया? युधिष्ठिर ने बड़ी नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, गुरुजी पाठ तो सुनाने में आसान था, लेकिन जब तक मैं उसे अपने अनुभव में ना उतार लेता, जब तक मैं उसे अपनी आत्मा में नहीं उतार लेता, तो मैं आपको पाठ कैसे सुना सकता था? मैं झूठ तो नहीं बोल सकता था। अब मैं आपको पाठ सुना सकता हूँ। गुरुजी समझ गए कि युधिष्ठिर इसलिए इतने दिनों तक पाठ नहीं सुना पा रहा था। उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगाया और प्रसन्नता से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सभी राजकुमार समझ गए कि असली पाठ क्या था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा सिर्फ रटने के लिए नहीं होती, उसे अपने जीवन में उतारना भी है। और शिक्षक हर विद्यार्थी को एक जैसी शिक्षा देता है, लेकिन ये निर्भर करता है हर शिष्य पर कि वो अपने जीवन में उसको कितना उतार सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान दार्शनिक थे। उनके पास कुछ विद्यार्थी तब आए जब वे राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने उनका जन्मदिन मनाना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बड़ा गर्व होगा, क्योंकि वे चाहते थे कि शिक्षकों को विशेष सम्मान दिया जाना चाहिए। शिक्षा का मतलब है
अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से प्यार करना और हर एक नागरिक के मन में यह भाव पैदा करना कि हम सब एक हैं। शिक्षक को वही दर्जा देना चाहिए, अपने गुरु को वही दर्जा देना चाहिए जो प्रकृति में सूरज और चांद को दिया जाता है, बहती शीतल हवा को दिया जाता है, नदी की धारा को दिया जाता है। तो इस प्रकार गुरु हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि किस किस गुण का विस्तार करूं, नहीं मुझे शब्द का जाल मिला, कहने की अदा, सुनने की अदा, विश्वास जीतने की वो अदा, लू से तपते तरवर को जैसे सिंचित कर दे सावन की घटा, सिंचित कर दे सावन की घटा। तो गुरु तो यहाँ पर सावन की घटा के समान है, वो सब के लिए समान है। शिक्षक दिवस पर सभी गुरुओं को शत शत नमन। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।